हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप कमेंट करके ये बताइए कि आप सभी लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। पढ़ाई में कोई दिक्कत तो आपको नहीं आ रही है। मशीन डिजाइन आपका ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। लगभग 40 लेक्चर में मशीन डिजाइन के बना चुका हूं। तो आप में से जो भी लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं मशीन डिजाइन, वो चैनल को विजिट करें। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो वहां से आप पूरी प्लेलिस्ट एक बार देख लीजिएगा। अगर आप इस प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर अपने मशीन डिजाइन में कर पाएंगे। अब इस क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मफ कपलिंग। तो ये मफ कपलिंग जो है बच्चों, ठीक है, इसको दो नामों से जाना जाता है। एक तो बोलते हैं इसको मफ कपलिंग, और यही पूछा जाता है स्लीव कपलिंग के नाम से। तो इसको मफ कपलिंग भी बोलते हैं और इसको स्लीव कपलिंग भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल ये बेसिकली होता कैसा है पहले ये समझा देता हूं, फिर इसके यूजेस बताऊंगा। तो ये एक खोखला सिलेंडर टाइप का होता है। ये जो बीच का हिस्सा है इसकी बात चल रही है। तो ये क्या है, एक खोखला सिलेंडर टाइप का बना होता है, एक हॉलो सिलेंडर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लीव या फिर मफ या फिर स्लीव बोल देते हैं। तो एक खोखला सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मफ या फिर स्लीव बोल रहे हैं। इसका उपयोग दो शाफ्टों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, या एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्या है, ये एक टाइप का रिजिड कपलिंग है। जो हमारा मफ कपलिंग है ये एक टाइप का रिजिड कपलिंग है। हमारे कपलिंग दो टाइप्स के होते हैं, फ्लेक्सिबल कपलिंग और रिजिड कपलिंग। तो हमने हमारे जो कोर्स में है, सिलेबस में है, वो दो रिजिड कपलिंग ही है। एक फ्लेंज कपलिंग जो इससे लास्ट पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया, और एक दूसरा रिजिड कपलिंग है हमारा मफ कपलिंग। तो मफ कपलिंग हम कंप्लीट इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ पार्ट्स की। तो देखो, इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो हम सबके घर में है मफ कपलिंग का। ये रोटी बनाने वाला बेलन। सबके घर में रोटी बनती है, तो सबके घर में जो रोटी बनती है वो किससे बनती है, बेलन से ही बनती है। तो मैंने क्या किया, मफ कपलिंग का इस्तेमाल आपको समझाने के, बेलन का इस्तेमाल आपको मफ कपलिंग समझाने के लिए किया। देखो, ये जो बीच का हिस्सा है इसका, इसको समझो, इसको मान लो आप मफ, जिसको हम स्लीव भी बोलते हैं। ये है शाफ्ट 1 और इधर लगी हुई है शाफ्ट 2। तो देखो इसी टाइप से नहीं है ये बीच का हिस्सा जो ये क्या है, मफ, ये क्या है, शाफ्ट 1, और इधर लगी हुई है शाफ्ट 2। तो ये जो सेंटर का पार्ट है इसको हम बोल देते हैं मफ और स्लीव। दूसरा पार्ट है इसमें शाफ्ट, दूसरी शाफ्ट, एक तरफ एक शाफ्ट लगी हुई है, दूसरी तरफ दूसरी शाफ्ट लगी हुई है। और इसको जो दोनों शाफ्टों को आपस में जोड़ा गया है वो की मदद से जोड़ा गया है। जो कौन सी की है, संक की है। तो हमने देखा कि हमारा जो मफ कपलिंग है वो क्या कर रहा है, दो शाफ्ट्स को आपस में जोड़ रहा है और पावर ट्रांसमिट करने में हमारी मदद कर रहा है। जिसमें हमारे क्या है, मेनली 3 पार्ट्स हैं, शाफ्ट, मफ या फिर स्लीव। दोनों चीजें एक ही होती हैं। और तीसरा आ जाता है आपका की। ये 3 पार्ट्स हमारे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे डिजाइन ऑफ मफ कपलिंग। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मफ कपलिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। मफ कपलिंग क्या है। तो मफ कपलिंग, स्लीव कपलिंग, दोनों नाम एक ही है, ध्यान रखना। एग्जाम में मफ कपलिंग के नाम से भी पूछता है, एग्जाम में स्लीव कपलिंग के नाम से भी पूछता है। इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग। तो ये क्या है, सबसे सरल प्रकार का मफ कपलिंग माना जाता है। कंसिस्ट ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, कैसा दिखने में है, एक हॉलो सिलेंडर, एक खोखला सिलेंडर दिखने में होता है। whose inner diameter is same as shaft। यहां एक बात बोली इसने कि जो इसकी ये जो मफ है, इसकी जो इनर डाया है वो इस शाफ्ट के बराबर है। क्यों ऐसा किस लिए बोल दिया, ऐसा इसलिए बोल दिया, अगर इसकी इनर डाया बड़ी हो गई तो क्या होगा, ये शाफ्ट लूज आएगी, और अगर ये इनर डाया कम हो गई तो ये शाफ्ट आएगी ही नहीं। ठीक है, तो इसकी जो इनर डाया है वो बराबर होती है किसके, डायमीटर ऑफ शाफ्ट के। इट इज फिटेड ओवर द एंड्स ऑफ द 2 शाफ्ट्स बाय मींस ऑफ अ संक की। तो दोनों शाफ्ट को किसकी मदद से जोड़ा जा रहा है, संक की मदद से जोड़ा जा रहा है। द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन शाफ्ट टू द अदर शाफ्ट बाय मींस ऑफ अ की एंड अ स्लीव और मफ। तो क्या कर रही है, पावर को ट्रांसमिट कर रही है एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक, किस किस की मदद से,
की मदद से और मफ की मदद से। उसी चीज को हिंदी में लिखा गया है, मफ कपलिंग, स्लीव कपलिंग कठोर कपलिंग का सबसे सरल प्रकार है। तो यहां पर एक चीज बच्चों ध्यान रखिएगा कि आपसे एग्जाम में पूछता है, 1 नंबर में पूछेगा और आपको सिंपल सा क्वेश्चन करेगा कि जो मफ कपलिंग है या फिर जो स्लीव कपलिंग है वो रिजिड कपलिंग की कैटेगरी में आता है या फ्लेक्सिबल कपलिंग की कैटेगरी में आता है। तो सिंपली आपको मैंने बता दिया है किसकी कैटेगरी में आता है, रिजिड कपलिंग की कैटेगरी में आता है, कठोर कपलिंग की कैटेगरी में आता है। तो मफ कपलिंग और स्लीव कपलिंग क्या है, एक रिजिड कपलिंग है। इसमें एक खोखला सिलेंडर होता है। बिल्कुल जी सर, हमें पता लग गया है, खोखला सिलेंडर यही है, तभी इसके अंदर क्या है, दोनों साइड से शाफ्ट लगाई गई है। और ये खोखला सिलेंडर क्या है, मफ है। इस लेक्चर को इस तरीके से देखना है कि इसके बाद आपको मफ कपलिंग कहीं से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बुक से भी नहीं। अब जिसका आंतरिक व्यास शाफ्ट के समान होता है, इसे एक धसी हुई कुंजी के माध्यम से 2 शाफ्टों के सिरों पर फिट किया जाता है। तो क्या है, दोनों शाफ्ट दोनों साइड से लगा दी गई हैं और मफ कपलिंग बनकर के तैयार हो गया है। अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इसके पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मफ और स्लीव। सबसे ज्यादा जिक्र किसका होना है इसमें, मफ और स्लीव का होना है। तो यहां लिखा गया है कि मफ और स्लीव को बॉक्स और कॉलर कपलिंग भी कहा जाता है। तो इसके 4 नाम हो गए। अब क्या, मफ कपलिंग, स्लीव कपलिंग, बॉक्स कपलिंग और कॉलर कपलिंग। तो चारों नाम आपको इसके याद रख लेने हैं। इट इज लाइक अ हॉलो सिलेंडर। कैसा होता है, हॉलो सिलेंडर जैसा होता है, खोखला सिलेंडर होता है। ठीक है, की जब हम बात करते हैं तो कुंजी, डिजाइन ऑफ की में मैंने पूरा आपको पढ़ाया हुआ है, सारे टाइप्स पढ़ाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाना मिल जाएगा। अभी से बेसिक समझो कि की क्या होती है, कुंजी होती क्या है। शाफ्ट एंड कपलिंग आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ अ शंख की। तो क्या है, एक कुंजी क्या है, एक पीस ऑफ मेटल होता है जो क्या है, जो फंसा दिया जाता है शाफ्ट के और आपके मफ के बीच में, जो क्या कर देता है, दोनों को लॉक कर देता है। और जब टॉर्क लगती है, जब हम एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट को घुमाते हैं, तो कुंजी क्या करती है, कुंजी से होते हुए हमारी जो फोर्स है वो मफ में जाती है, मफ से फिर से की में जाती है और दूसरी शाफ्ट में निकल जाती है। तो हम क्या कर पाते हैं, एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक पावर को ट्रांसमिट कर पाते हैं इस कुंजी की मदद से, इस की मदद से। अगर इस की को मैं निकाल दूं तो हमारी सिर्फ शाफ्ट ही घूमेगी, मफ नहीं घूमेगा। ठीक है, तो शाफ्ट और कपलिंग एक कुंजी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। द टॉर्क इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इनपुट शाफ्ट टू द मफ थ्रू की। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या किया, इनपुट शाफ्ट में पावर को दिया। तो पावर कहां गई, इनपुट शाफ्ट से कहां गई, मफ में गई। किसके थ्रू, की के थ्रू गई, कुंजी के थ्रू गई। देन कहां गई, मफ से आउटपुट शाफ्ट में गई, फिर से किसके थ्रू, की के थ्रू गई, क्योंकि की तो पूरे मफ में लगी हुई है। की देखो, ये कुंजी यहां से शुरू हुई है और यहां तक है। ठीक है, पूरी यहां से शुरू हुई है और यहां तक है। तो की पूरी दोनों शाफ्टों में है, इस शाफ्ट में भी और इस शाफ्ट में भी। ये 2 शाफ्ट हैं, आधी शाफ्ट यहां तक है और आधी शाफ्ट यहां तक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसका एक डायग्राम है, इस डायग्राम को आप ध्यान से समझिए। ये डायग्राम आपकी बहुत मदद करने वाला है आगे, क्योंकि अब हम करेंगे डिजाइन ऑफ मफ कपलिंग, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है 5 नंबर में आपसे कि डिजाइन ऑफ मफ कपलिंग कर दो और 5 नंबर ले जाओ। तो आपको एक 2D इमेज इस मफ कपलिंग की नजर आ रही है। देखो, इसको रिलेट करो इसी से। ठीक है, ये एक शाफ्ट है, आउटपुट शाफ्ट, और ये एक इनपुट शाफ्ट है। तो ये इधर इनपुट शाफ्ट लगी हुई है और इधर आउटपुट शाफ्ट लगी हुई है, और ये पूरा क्या है, ऊपर ये पूरा मफ है। तो इसी का 2D डायग्राम सामने से आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब इस डायग्राम के अंदर आप देखिए कि क्या क्या लगा हुआ है। एक स्लीव, आउटपुट शाफ्ट, इनपुट शाफ्ट और की, चारों पार्ट हमारे लगा दिए गए हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इसमें आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो इसमें यहां पर डी लिखा हुआ है, स्मॉल डी, इधर लिखा हुआ है कैपिटल डी। ठीक है, इधर लिखा हुआ है एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो ये क्यों लिखा गया है। तो हमारा जो स्मॉल डी है, स्मॉल डी सबसे पहले लिख लीजिए, डिजाइन ऑफ मफ कपलिंग। तो मफ कपलिंग का डिजाइन, मफ कपलिंग का अभिकल्पन हम लोग कर रहे हैं। तो जो स्मॉल डी है
वो क्या है, डायामीटर ऑफ शाफ्ट है, डायामीटर ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का व्यास है। तो हमारी जो शाफ्ट है उसका व्यास है ये। हिंदी वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, शाफ्ट का व्यास है। उसके बाद लिखा गया है कैपिटल डी। तो कैपिटल डी देखो यहां तक है पूरा, ये कैपिटल डी है, ये है कैपिटल डी। तो कैपिटल डी क्या यहां पे डिनोट कर रहा है, आउटर डायमीटर ऑफ स्लीव, आउटर डायमीटर ऑफ स्लीव। तो जो स्लीव है उसका जो बाहरी व्यास है वो क्या है, वो कैपिटल डी है, जो किसके बराबर है, यहां पर एक रिलेशन दिया गया है 2d प्लस 13, 2d प्लस 13। तो जो हमारा कैपिटल डी है वो बराबर है 2d प्लस 13 mm के। तो अगर स्मॉल डी हमें पता है तो यहां से हम कैपिटल डी की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक चीज दी गई है यहां पे L, और L को यहां से लेकर यहां तक डिनोट किया गया है, यानी कि ये क्या है, लेंथ ऑफ स्लीव है। तो L यहां पर क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्लीव हो गया, स्लीव की लंबाई हो गई, लेंथ ऑफ स्लीव, स्लीव की लंबाई, स्लीव की लंबाई ये आपको बता दी गई है, जो किसके बराबर है, 3.5 डी के बराबर है। तो L इज इक्वल टू 3.5 डी। ये दो रिलेशंस आपको दे दिए गए हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे शाफ्ट को, एक एक करके इन्हें डिजाइन करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम किसको डिजाइन करने वाले हैं, हम इस शाफ्ट को डिजाइन करने वाले हैं। तो इतना लिखिए, फिर मैं इसको रफ करता हूं और आगे बढ़ते हैं। अब सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, डिजाइन ऑफ शाफ्ट। डिजाइन ऑफ शाफ्ट। अब हम शाफ्ट को डिजाइन करेंगे सर, ठीक है। एक शाफ्ट कर लेते हैं डिजाइन, और शाफ्ट हमने बहुत बार डिजाइन की गई है। अब देखो हमें क्या करना है, इस शाफ्ट की डायमीटर को पता करना है। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ शाफ्ट। लिखिए, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ शाफ्ट, calculate the diameter of shaft of the sleeve of following equation. Calculate the diameter of shaft of the sleeve by following equation. by लिख लीजिए यहां पे, by following equation। तो ये बोल रहा है कि शाफ्ट का व्यास निम्नलिखित समीकरणों द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्या है, तो हमें पता क्या करना है, यहां पे हमें डी का पता करना है, सिंपली डी हमें निकालना है। अब डी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है पावर का। तो पावर का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एन टी बाई 60 वाट। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से मैंने अगर पावर वाले फॉर्मूले से अगर मैं टॉर्क का पता कर लूं, तो मैं टॉर्क के फॉर्मूले से डायमीटर निकाल सकता हूं। वही चीज बुक में लिखी गई है आपके। तो यहां मैंने पहले क्या किया, पावर का फॉर्मूला लगाया, और यकीन मानिए अगर ये डेरिवेशन आपने अच्छे से समझ लिया तो इसे जाने के बाद न्यूमेरिकल में देखना इसी तरीके से किया गया है जैसे मैं आपको करवा रहा हूं। तो यहां P क्या है, 2 पाई एन टी बाई 60 है। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, टॉर्क को पता करेंगे। यहां से क्या करेंगे, हम टॉर्क पता करेंगे, टॉर्क को पता करेंगे। अब टॉर्क के फॉर्मूले से हम डायमीटर ऑफ शाफ्ट का पता करेंगे, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाई 16 डी क्यूब टॉ, पाई बाई 16 डी क्यूब टॉ। ये हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है। जो क्या, किसका फॉर्मूला है, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट का। तो यहां से हम बड़ी आसानी से डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका किसका आ गया, डिजाइन ऑफ शाफ्ट का फॉर्मूला यहां पर आ गया। अब जल्दी से आपको लिखवा देता हूं कौन सी चीज क्या है यहां पे। तो जो टी है वो क्या है, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट।
तो शाफ्ट से जितनी टॉर्क ट्रांसमिट हो रही है वो क्या है, टी है। ठीक है, डी क्या है यहां पे, डायमीटर ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का व्यास, डायमीटर ऑफ शाफ्ट है, शाफ्ट का व्यास है। और यहां पर टॉ क्या है, शियर स्ट्रेस, कृतन प्रतिबल, शियर स्ट्रेस, कृतन प्रतिबल। अब हम आगे करेंगे डिजाइन ऑफ स्लीव। सेकंड हमारा रहेगा डिजाइन ऑफ स्लीव। आप जितने भी डिजाइन ऑफ शाफ्ट के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इन दोनों फॉर्मूलाज का इस्तेमाल किया गया है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर न्यूमेरिकल मुश्किल लगते हैं, न्यूमेरिकल मुश्किल लगते हैं। नहीं, न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं होता, आप लोग फॉर्मूले को अच्छे से नहीं समझते। अगर फॉर्मूला आपके पास लिखा गया है, सपोज टॉर्क का फॉर्मूला लिखा हुआ है π/16 d³ टॉ, आपको टॉ भी दे दिया, आपको टी भी दे दिया, तो क्या आप डी नहीं निकाल सकते? लेकिन क्या होता है, हम फॉर्मूले पे ध्यान ही नहीं देते। अगर फॉर्मूला आपने अच्छे से समझ लिया तो आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड, डिजाइन ऑफ स्लीव। डिजाइन ऑफ स्लीव या फिर मफ। अब मफ का अभिकल्पन या फिर स्लीव का अभिकल्पन यहां पर हम समझेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको एक खोखली शाफ्ट मान करके डिजाइन करेंगे, क्योंकि ये क्या है, देखो अंदर से खोखला है, अंदर से खोखला है, तभी तो इसके अंदर क्या है, शाफ्ट लगाई गई है। ये क्या है, अंदर से खोखला है, तो उसी शाफ्ट की तरह इसको डिजाइन करेंगे जैसे खोखली शाफ्ट को डिजाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायमेंशंस को कैलकुलेट करेंगे, किसकी, स्लीव की एक इक्वेशन से। कौन सी इक्वेशन है वो, तो कुछ चीजें हमें पता है क्या, कि जैसे जो इनर डायमीटर है, इनर डायमीटर स्लीव का वो बराबर है किसके, डायमीटर ऑफ शाफ्ट के। ठीक है, जो इसका आंतरिक व्यास है, जो भीतर व्यास है इसका, वो बराबर है किसके, शाफ्ट के डायमीटर के। तो एक चीज तो यहां पर हमें क्लियर हो गई, इसका आउटर डायमीटर बराबर है किसके, आउटर डायमीटर ऑफ स्लीव, आउटर डाया ऑफ स्लीव, जो बाहरी व्यास है इसका स्लीव का, वो किसके बराबर है, उसके लिए हमें रिलेशन दिया गया है d = 2d + 13। तो अगर हमने आंतरिक व्यास या भीतर व्यास हमने निकाल लिया, तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे, आउटर डायमीटर इसका निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ स्लीव के लिए, इसकी लंबाई के लिए एक रिलेशन दिया गया है, लेंथ ऑफ स्लीव के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है क्या, L = 3.5d। तो अगर d आपका आ गया तो उसकी मल्टीप्लाई आपने 3.5 से कर दी, तो आपकी लेंथ ऑफ स्लीव, स्लीव की लंबाई आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है कि कितना टॉर्क ट्रांसमिट कर सकता है ये हॉलो सिलेंडर। तो उसके लिए हॉलो शाफ्ट का फॉर्मूला π/16, तो टॉर्क के लिए जो फॉर्मूला रहेगा इसका वो क्या रहेगा, जो हॉलो शाफ्ट के लिए होता है क्या, T = π/16 टॉ, π/16 टॉ d⁴ माइनस d⁴ अपॉन d। तो ये क्या है, आउटर डायमीटर है, ये इनर डायमीटर है, और फिर से आउटर डाया है। ठीक है, तो ये टॉर्क का फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, स्लीव के लिए, जो कि एक हॉलो शाफ्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब जल्दी से आपको मैं चीजें कुछ बता देता हूं, जो कि बच्चे वहां पर कंफ्यूज होते हैं कि सर ये फॉर्मूला तो आपने लिख दिया, लेकिन इस फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। टी क्या है, टॉ क्या है, डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, कैपिटल डी क्या है। अदरवाइज मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया है अभी अभी, लेकिन फिर भी आप लोग लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। तो देखो, जो कैपिटल डी है वो आउटर डाया है, आउटर डाया ऑफ स्लीव है। जो स्मॉल डी है वो इनर डाया ऑफ स्लीव है। क्या, स्मॉल डी इनर डाया ऑफ स्लीव। तो ये बाहरी व्यास है और ये इसका भीतर व्यास है। ठीक है, उसके बाद टॉ जो लिखा गया है वो है शेयर, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस, जो कि जिस भी मटेरियल के लिए हम स्लीव को, जिस भी मटेरियल का हमने बनाया, जैसे सपोज अगर हमारा स्लीव कास्ट आयरन का बना होता है तो उसकी टॉ की वैल्यू वो गिवन होती है कितनी, 14 मेगापास्कल। ठीक है, तो हर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आपको गिवन होगी।
कृतन प्रतिबल की वैल्यू आपको पता होगी, परमिसिबल शियर स्ट्रेस, ये आपको सबको पता होगा। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल में दे देगा ये। टी क्या है? टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय स्लीव, टॉर्क ये भी आपको देगा। अगर नहीं देगा तो पावर के फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम बड़ी आसानी से। ठीक है, 2πnt/60 से निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे। तो आपको क्या है, फॉर्मूलास को फिट करना आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहां मुझे फिट करना है। और अगर इतना आपने सीख लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अब थर्ड करेंगे हम डिजाइन ऑफ की। तो हमें कौन सी डिजाइन करनी है की? संक की। कौन सी की इस्तेमाल होती है इसमें? संक की इस्तेमाल होती है। इस पे एक हेड बना होता है जिसको जिब हेड की भी बोलते हैं। अब इसके लिए कुछ हमें पहले से रिलेशन गिवन होते हैं, जैसे कि जो विड्थ ऑफ की है, यानी कि जो की चौड़ाई है, उसके लिए एक रिलेशन हमें पहले से गिवन होता है जिसको हम बोलते हैं W = D/4। तो W क्या है? यहां पे की कुंजी की चौड़ाई है, कुंजी की चौड़ाई है। एक और रिलेशन यहां पर गिवन होता है मुझे, थिकनेस ऑफ की। थिकनेस ऑफ की जो किसके बराबर है? T = स्मॉल t से इसको डिनोट करते हैं D/6। स्मॉल t = D/6। तो ये क्या आ गई? कुंजी की मोटाई आ गई, कुंजी की मोटाई। ठीक है, तो दो चीजें यहां पर मुझे पहले से पता लग गई कि जो विड्थ ऑफ की होगी, जो कुंजी की चौड़ाई होगी, वो कितनी होगी? D/4 होगी। और जो थिकनेस ऑफ की होगी, जो कुंजी की मोटाई होगी, वो कितनी होगी? D/6 होगी। ठीक है, तो D/4 D/6 इतना आपको याद रख लेना है। अब एक ट्विस्ट यहां पर आता है, छोटा सा ट्विस्ट है, लेकिन बड़े ध्यान से समझना कि वो ट्विस्ट है क्या। कि जो लेंथ ऑफ कपलिंग की है, लेंथ ऑफ कपलिंग की, यानी कि जो पूरे कपलिंग के अंदर की लगाई गई है, ये किसके बराबर होगी? ये कम से कम स्लीव के बराबर होगी। तो जो लेंथ ऑफ स्लीव है, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल L से, वो किसके बराबर है? 3.5D के बराबर है। तो हमारी जो लेंथ ऑफ कपलिंग की भी होगी, जो पूरे कपलिंग में की लगी हुई है, उसकी लंबाई भी बराबर होगी किसके? 3.5D के। लेकिन जब मैं बात करता हूं लेंथ ऑफ की इन ईच शाफ्ट, एक शाफ्ट के अंदर जो की है, की लंबाई है, वो कितनी है? ये एक शाफ्ट है, ये दूसरी शाफ्ट है। तो इसके अंदर जो की लंबाई है वो कितनी है? इसकी आधी कर दूंगा, जिसको मैं स्मॉल l से डिनोट करता हूं, 3.5D/2। लेंथ ऑफ की इन ईच शाफ्ट, तो किस कुंजी की लंबाई एक शाफ्ट में। तो ये कैपिटल L और स्मॉल l का आपका डाउट यहां पे क्लियर हो जाएगा। जो कैपिटल L है वो लेंथ ऑफ स्लीव है या फिर लेंथ ऑफ की कपलिंग है, पूरी की लंबाई है। और जो स्मॉल l है वो की लंबाई है, लेकिन किसकी की? एक शाफ्ट की। ठीक है, तो मफ कपलिंग में कितनी शाफ्ट लगी होती है? 2 शाफ्ट लगी होती है। तो इसका जस्ट मैंने आधा कर दिया है। बुक में यही रिलेशन डायरेक्टली लिख करके दिखा दिया जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्मॉल l कहां से आ गया निकल करके। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, स्मॉल l को बराबर रखा है L/2 के, L/2 के। वही चीज यहां पर मैंने कर दी है। अब की को फिट करने के बाद की का जो फेलियर होता है वो 2 कंडीशन में होता है। एक तो होता है शेयरिंग की वजह से और एक होता है क्रशिंग की वजह से। तो या तो शेयरिंग होगी तब की फेल करेगी, या फिर क्रशिंग होगी तब की फेल करेगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पर एक की को बनाया, ऐसे ही रफ बना लेता हूं एक की। एक की मैंने बनाई। ठीक है, इस की में मुझे पता है कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? W है।
वेट कितनी है, W है। इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, T है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, L है, स्मॉल l है। ठीक है, ये तीन चीजें मुझे की में पता होती है। अब जब ये की टॉर्क ट्रांसमिट करेगी तो ये फेल करेगी, कैसे? और जब ये आपकी शेयरिंग में फेल करेगी, शेयरिंग में कर्तन की वजह से जब ये फेल करेगी तो इसका फॉर्मूला बनेगा T इज इक्वल टू L W इंटू टॉ इंटू D/2। ये फॉर्मूला आपका बनेगा। लेकिन जब ये क्रशिंग में फेल करेगी, जब इसमें क्रशिंग होगी, तो क्रशिंग में कोई भी चीज जब फेल करती है तो वो आधी दबती है, उतनी दबती है जितनी की कांटेक्ट में आ रही है। तो यहां क्या होगा, शेयरिंग की जगह पे क्या आ जाएगा, क्रशिंग आ जाएगी। भाई शेयरिंग क्या है, एक तरह की कंप्रेसिव फोर्स है जो दबा रही है, और शेयरिंग क्या है, शेयर स्ट्रेस है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू L इंटू T/2 इंटू सिग्मा C इंटू D/2। ये फॉर्मूला आपका आएगा क्या, तब जब आपकी जो की है वो फेल करेगी क्रशिंग में। ये जब फेल करेगी क्रशिंग में, जब फेलियर होगा। इसे T/2 क्यों लिखा, क्योंकि जब क्रशिंग होगी तो आधे हिस्से में होगी, ये आधा हिस्सा आपका क्रश हो जाएगा, जो कि किससे लग रहा होगा, कपलिंग से लग रहा होगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये पूरा कितना था T, तो आधा कितना हो जाएगा, ये T/2, आधा कितना हो जाएगा, T/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिजाइन ऑफ कपलिंग आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है यार। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो लाइक जरूर करके जाना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैकेनिकल के आपको पढ़ाता हूं, और ये एग्जाम्पल कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताना, समझ में आया या नहीं आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जरूर कमेंट करके बताना। और हां, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, मैं इसके नोट्स टेलीग्राम पर डालने वाला हूं, तो वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।